वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबी व अज़वाजी व ज़ुर्रिय्याती अजमाइन। एक दफ़ा दुरूद इब्राहिम में अगर शामिल हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं आप सब भाइयों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। एक जो चीज़ है आपके साथ मैं शेयर करूं कि इसी लॉन में बैठ के हमने पुंछ के इलेक्शन मॉनिटर किए थे, और जब पुंछ के इलेक्शन मॉनिटर करने के बाद मैं यहाँ से वापस जा रहा था, तो मेरे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, हम रात को यहाँ से जा रहे थे मुजफ्फराबाद। उस वक्त रात के कोई 2-2:30 बजे का टाइम था। तो मैं गाड़ी में उस वक्त, चूँकि हम यहाँ पे काफ़ी जागराते आज़ाद कश्मीर पुलिस के ज़रिए असातिज़ा को हमने मजिस्ट्रेट की पावर दे के, हमारे पास बिल्कुल फोर्स नहीं थी। और ये इतने पहली मेरी कोशिश ये थी कि पुंछ में इलेक्शन हो जाए, क्योंकि मुझे ये था कि अगर ये पहले पुंछ में इलेक्शन हो जाएंगे और ये पूरा मन हो गया तो फिर उसके बाद मुजफ्फराबाद में कराते हैं और फिर हम मीरपुर में करवाएंगे। लेकिन चूँकि बैलेट पेपर तकसीम हो चुके थे मुजफ्फराबाद में, हमारा ये था कि अगर मुजफ्फराबाद में कोई गड़बड़ हुई और पुंछ वालों ने हमला कर दिया तो इससे लोगों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मैंने रावलाकोट में एक चीज़ कही थी कि अपने लोगों को मैंने कहा, जी आप लोग मेरा मान है और आपने इस मेरे मान का ये ख्याल रखना है कि मैंने ये कमिटमेंट दी हुई है कि रावलाकोट के लोग पूरे आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो जो चीज़ आपके साथ मैं बताना चाह रहा था, मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कल मीरपुर आ रहे हैं। ये रात के 2-2:30 बजे के टाइम है, हम यहाँ से मुजफ्फराबाद जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी वो मीरपुर मंगला पावर हाउस में आ रहे हैं, तो हमें इतला आई है। तो मैंने कहा जी फिर पता करें क्या उनका खाने का क्या तरीक़ाकार होगा। तो मैंने कहा जी आप चेक करें, अगर हली जा सकता है तो फिर हम सुबह चले जाएँ, नहीं तो हम मुजफ्फराबाद जाने के बजाय हम कोहाला से लेफ्ट ले लेते हैं और सीधा मीरपुर चले जाते। हम जब कोहाला तक पहुँचे तो हमें पता चला कि जी आज़ाद कश्मीर हुकूमत को बाहर रख दिया गया है और शहबाज शरीफ साहब बारों बार विज़िट करना चाह रहे हैं मीरपुर का। तो उसमें ये था कि जब हम मीरपुर में गए तो मीरपुर में जहाँ पे हम जाके खड़े हुए तो वहाँ पे जो मीरपुर के हमारे डिप्टी कमिश्नर थे, हमारे एसएसपी थे, वो भी हमारे साथ खड़े थे। हम चूँकि दिल्ली से गए थे, हम 2-3 घंटे ही सोए होंगे जाके, चूँकि मीरपुर उन्हें 11-11:30 बजे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आना था। तो हुआ ये कि वो वापडा वाले हमें कहने लगे जी कि आप उनको अंदर पावर हाउस में रिसीव करें, यहाँ पे खप पड़ रही है। आप ये देखें कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को कहा जा रहा है कि उसके खड़े होने से रश हो रही है या खप हो रही है। उसमें को हालात वापडा के अफसरों ने ऐसे पैदा कर दिए कि मेरे साथ जहाँ पे मैं खड़ा था, मेरे साथ पीछे हमारे मीरपुर डिवीजन के कमिश्नर थे चौधरी शौकत, वो खड़े थे, और डॉक्टर चौहान साहब हमारे जो डीआईजी थे वो खड़े थे। तो उन दोनों को वापडा के एक ऑफिसर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म स्टाफ आप लोग इधर से हट जाए। तो हमारे वो जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने कहा यार वज़ीर-ए-आज़म स्टाफ तो है ही है, लेकिन मैं कमिश्नर हूँ मीरपुर डिवीजन का। तो वो हालात ऐसे पैदा कर दिए गए कि वो पहले से चूँकि वापडा वाले माइंड बना के बैठे हुए थे। तो वो आप लोगों को याद है कि हमारी एपिसोड हो गई थी शहबाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन हमने अपनी बात रिकॉर्ड पे रखी, चूँकि वो दासू को 10 मेगावाट बिजली वहाँ से फ्री दे रहे थे। तो हमने कहा यहाँ मीरपुर के पावर हाउस से होकर दासू को 10 मेगावाट बिजली आप फ्री दे रहे हैं, तो जहाँ पे आप लोग खड़े हैं तो उनका क्या होगा। तो जो उस वक्त वापडा के लोगों का या शहबाज शरीफ साहब के साथ जो स्टाफ था, जो उनका रवैया था, उस पर हमारे जो बहुत सपोर्टिंग स्टाफ, जो नायब कासिद और चौकीदार भी थे आज़ाद कश्मीर के वहाँ मीरपुर पावर हाउस में, वो रोने शुरू हो गए।
और वो इतने जज्बाती हो गए, वो जब रोने लगे तो फिर उस पर हमने भी फिर बातचीत की थी, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है और उसका रिकॉर्ड पे आना और रिकॉर्ड पे रहना ज़रूरी था, क्योंकि वो जो थप्पड़ बाद में याद आए वो किसी काम का नहीं आता। वो चूँकि गैरत का सवाल था, इसलिए उसको रिकॉर्ड पे लाना ज़रूरी था। बात यह है कि बुनियादी तौर पे जो लोकल बॉडीज़ के हवाले से मैंने, जब हम ये लोकल बॉडीज़ इलेक्शन करवा रहे थे, हमने उस वक्त भी ये बात कही, हमने ये कहा कि जी हम कोई एहसान नहीं करने जा रहे, ये लोगों का हक है, ये इनका हक, इनको लौटाना है हम। तो अभी ये है कि आप ये देखें कि ये आज़ाद कश्मीर का जो 87 का इलेक्शन यहाँ हुआ था, ये सरदार रियाज साहब बैठे, मेरा ना हमारे पाछोट में 5 कत्ल हो गए थे जो 87 का बल्दियाती इलेक्शन हुआ था। जो हमारा खावड़ा है मुजफ्फराबाद में, 3 कत्ल वहाँ पे हो गए थे। झेलम वैली की 4 यूनियन काउंसिलों में 1 महीना कर्फ्यू रहा था 87 के इलेक्शन में। खुई रट्टा में 7 कत्ल हो गए थे। ये खूनी इलेक्शन उसको कहते थे, जो आखिरी इलेक्शन था बल्दियाती आज़ाद कश्मीर का। हमारे इलेक्शन में एक चाकू नहीं चला, इतना पूरा मंतरीन सिर्फ आज़ाद कश्मीर पुलिस के जरिए हुआ और एक चाकू तक नहीं चला। लेकिन इस इलेक्शन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ, मैं इसमें इसलिए आपको ये बात रिकॉर्ड पे रहा हूँ कि ये हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं वो इतने सच्चे हैं कि वैसे तो हमने वो कोटली से एक अपना दूसरा बंदा मशहूर किया हुआ मलिक यूसुफ सच्चा, लेकिन असल में चौधरी अनवारुल हक सच्चा जो है वो बुनियादी तौर पे इनके नाम के साथ सच्चा लगना चाहिए। तो अनवारुल हक साहब का ये है कि वो मुझे ये कह रहे थे कि जी मैं रेंजर जो है कि इसमें भीमबर में जो है हम हमारे रेंजर्स ने इलेक्शन करवाए। रेंजर कब आई थी हमारे बल्दियाती इलेक्शन में कि रेंजर ने इलेक्शन करवाए। इस इलेक्शन का जो सबसे बड़ा, जो अभी आप भाइयों ने ये कहा कि मैं आपका साथ दूं, चूँकि मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं आपका वकील हूँ हर उस जगह पे जहाँ पे आप बल्दियाती नुमाइंदों की बात। मैं आपको ये बताऊँ कि जब हम हुकूमत में आए तो हमारा उस वक्त जो तरजीह थी कि हम जो 80,000 से 1 लाख कमाने वाला आदमी है उसको आटा फ्री दे। तो उसका जो हमने फार्मूला ये निकाला था कि जो लोकल काउंसिल हमारा मेंबर है, जो पहले नंबर पे आया है, जो दूसरे पे आया है, जो तीसरे पे आया, तीनों दस्तखत करते हैं जिसको, वो जब वेरीफाई कर देंगे कि ये बंदा मुस्तहिक है, तो इसका मतलब है वो कोई ये नहीं होगा कि ये उसकी खाला का बेटा है या ताई का बेटा है या रिश्तेदार है। तो जो लोकल काउंसिल जो वार्ड के ऊपर उन्हें पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आने वाले हमारे नुमाइंदान हैं, वो वेरीफाई कर देंगे कि जी ये बंदा डिज़र्विंग करता है, ये डिज़र्व कर रहा है, तो उसको गवर्नमेंट का काम है कि उसको आटा फ्री में दे। बल्दियाती नुमाइंदों का फ़ायदा क्या होता है, मैंने अभी वफाकी सतह पे जो आप लोगों को जहाँ बताना मकसूद है, एक तो ये है कि मैं आपको ये बताऊँ कि जो सबसे खुश आइंद बात है कि हमारे जो कौमी इदारे हैं वो आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती नुमाइंदों को फुल्ली ऑन करते हैं। मेरी जितनी भी इंट्रैक्शन हुई हैं वो आपके फुल्ली बैकअप के ऊपर हैं, आपको फुल्ली ऑन करते हैं। आपको जो मसाइल हैं या जो आपको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो चौधरी अनवारुल हक साहब की वजह से है। सारे इदारे आपको ऑन कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि बल्दियाती नुमाइंदों को एम्पावर किया जाए। तो मैं ये बात कर रहा था कि हम यूम शुदा बना रहे थे, तो यूम शुदा में हमने जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उन्हें डिप्टी कमिश्नर्स को ये कहा कि जी हमें शुदा की लिस्टें दी जाएं। तो शुदा की लिस्टों के हवाले से यह है कि कोई पुलिस में शहीद होता है, कोई डॉक्टर शहीद होता है, कोई सिविलियन शहीद होता है, कोई फौजी शहीद होता है, तो हमें हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 दिन मांगे कि 3 दिन में हमें शुदा की लिस्टें दी जाएंगी। तो मेरे पास जब आए तो उन्होंने कहा सर 3 दिन लगेंगे। तो मैंने कहा जी हमारे जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनके थ्रू मांगे, चूँकि हर बल्दियाती जो नुमाइंदा अपनी लोकल वार्ड का जो इंचार्ज है उसको पता है कि मेरी वार्ड में बेवाएँ कितनी हैं, शुदा कितने हैं, यतीम कितने हैं, हकदार कितने। तो आपको खुदा को गवाह बना के आपको बता रहा हूँ कि जब हमने बल्दियाती नुमाइंदों के थ्रू मांगे तो हमें 24 घंटे में लिस्टें मिल गई। चूँकि जिस वार्ड में आप बैठे होते हैं आप उसकी दाई होते हैं, आप उसके बाप होते हैं, आप इलेक्टेड बाप होते हैं, आपको इलेक्ट करती है कम्युनिटी के जी ये आदमी हमारा फादर है। मैंने परसों चौथ भी बात की, उस दिन शायद ये चेयरमैन साहब भी वहाँ पे थे कि जो शहर का मेयर होता है, जो ज़िले का चेयरमैन होता है, जो कॉरपोरेशन में टाउन में, उसको सुबह सिटी पुलिस रिसीव करती है जाके सलूट करके। उसके घर पे फ्लैग लगे होते हैं, उनकी गाड़ियों पे फ्लैग लगे होते हैं। वो चूँकि शहर का बाप होता है, वो उस इलाके का फादर होता है,
तो हमने कहा बकिंगम पैलेस वाले ये देखें कि जी आज़ाद कश्मीर के अंदर भी बल्दियाती इदारे जो हैं वो इतने बातोकीर और बाताज़ीम हैं, और इसी तरह शाम को जब वो घर जाते हैं तो सिटी पुलिस इस तरह स्क्वाड की सूरत में छोड़ने जाती है। यहाँ पे हमने उनको इतना बेतौकीर किया हो कि हो सकता है नाके पे कोई पूछ रहा हो कि चेयरमैन साहब कितों आ रहे हो, चूंकि उस आदमी को आप नसीब नहीं दे रहे, आपको आइडिया नहीं है कि वो इलेक्टेड आदमी है और वो कितना बड़ा आदमी है, चूंकि सारी कौम ने उसको मुंतखब किया है कि ये हमारी क़यादत करेगा। इसी तरह यूसी के ऊपर, यूसी के जहाँ पे आपके ऑफिस होते हैं, हमने उस वक्त 41 बिल्डिंगें बनाई थी यूसी के दफातर। यूसी के दफातर पे फ्लैग लगे होते, लोकल काउंसिल्स का वहाँ पे इजलास होता है, वो पूरे साल का एक इवेंट कैलेंडर बनाते हैं कि हमारी यूनियन काउंसिल में मैचेस कितने होने, हमारे यहाँ पे मेला मवेशियों कितना होना है, हमारे बैसाखी मेले में क्या होगा, विंटर में क्या होगा, ऑटम में क्या होगा, स्प्रिंग में क्या होगा। तो ये चूँकि आप होते हैं उसके फादर, तो आप पूरा इवेंट कैलेंडर बनाते हैं कि हमारी यूनियन काउंसिल में पूरे साल में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होनी है, हमने बच्चों के हवाले से कौन से प्रोग्राम करने हैं, कौन से टूरिस्ट के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं, तरक्याती स्कीम है। तो जो मैं आपके लिए एक चीज़ जो खुदा को गवाह बना के बता रहा हूँ कि अभी फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे ये जो आज़ाद कश्मीर के हालात हैं, हर कोई परेशान है, हर पाकिस्तानी परेशान है। तो मुझे उन्होंने इंटरेक्ट किया तो मैंने उसमें एक बड़ी वजह बल्दियाती नुमाइंदों को ना ऑन करना बताया है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जी इनको फंड नहीं मिले, मैंने कहा जी को 8-8, 10-10 लाख रुपया देता है यूनियन काउंसिल लेवल पे। तो मैंने कहा जो ना होने के बराबर है, जिसको कोई किसी खाते में नहीं डाला जा सकता, तो आपके ये मुजफ्फराबाद वाले प्रोग्राम में भी हम शामिल हो सकते हैं। और हो सकता है कि आप लोग ये हिम्मत बंद है, जिस तरह अभी आप लोग बात कर रहे हैं इसी तरह आप तकड़ी बात करें, जान डालें। हम आपके इस्लामाबाद में पार्लियामेंट है, उसके सामने भी पूरा अमन एहतजाज, वहाँ पे भी धरना दिया जा सकता है कि पार्लियामेंट हाउस के सामने बैठा जाए, वहाँ पे धरना दिया जाए और आपकी बात को तवज्जो दी जाएगी, इसलिए कि आप लोग मुंतखब लोग हैं, आप लोग जान पकड़ेंगे। मैं ये समझता हूँ कि आपकी वॉइस के पीछे हज़ारों की वॉइस है, मैं आपके साथ हूँ, आप लोग जिधर कहेंगे मैं आपके साथ शामिल हो जाऊँगा। पार्लियामेंट उधर इस्लामाबाद में भी शामिल हो जाऊँगा, मुजफ्फराबाद में भी शामिल हो जाऊँगा। आप लोग इसी तरह बाकी क़यादतों को भी मिले, असम्बली के अंदर हुआ, असम्बली के बाहर हुआ, हर जगह पे हम अपना उसके अंदर वेट डालेंगे, बाकी क़यादतों से भी बात करेंगे, बाकी लीडरशिप से भी बात करेंगे। और हम उस वक्त तक, मैं हमेशा, वैसे अभी आप लोग की राब्ता कमेटी के साथ नहीं भी बैठे थे, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक आप लोगों को आपका हक ना मिल जाए। और ये आपको हक मिलने का मतलब है कि आज़ाद कश्मीर के लाखों अवाम को उनका हक मिलना, क्योंकि ये जो आपको इख्तियारात और फंड मिलेंगे आपने अपनी जेब में नहीं रखने, आपने आगे लोगों तक पहुँचाने। और ये हमारे पास ये है कि अब नहीं तो कभी नहीं जो वाला आपका फार्मूला है, बिल्कुल इसी को लेके चलना और इंशाल्लाह हम इसको हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।